So hello यारो, welcome to all of you to the next session of our Indian Constitution। तो आज हम लोग अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं और काफ़ी हद तक हम लोगों ने अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। जो चीज़ें बच गई हैं उसमें से आज एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे जो कि चीफ मिनिस्टर के बारे में होगा। तो अभी तक हम लोग गवर्नर के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं एंड आज हम लोग चीफ मिनिस्टर के बारे में चीज़ों को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ चीज़ पूछना चाहता हूँ। क्या आप लोग मुझे ये बताएंगे कि आखिर ये कौन है? अच्छा, तेरी फोटो है, क्या बात है। तो उससे पहले मेरे को कोई चीज़ तुम लोगों से पूछनी है, वो ये है कि इतनी देर तक जो आप लोगों ने पढ़ा कल, उसमें से गवर्नर के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो, सीएम के बारे में मैं आप लोगों को आज बताऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले मेरे को एक चीज़ बताओ, हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नरेंद्र मोदी, ठीक है। अच्छा, मेरे को प्रेसिडेंट का नाम कोई बता दे। प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। अच्छा, करंट सीएम कौन है पंजाब का? पंजाब का सीएम, पंजाब में रह रहे हो, सीएम कौन है? नहीं पता? शाबाश, भगवंत मान। और तू कोई और बोल रहा था कुछ और। अच्छा, चलो ये बताओ, गवर्नर कौन है पंजाब का? गवर्नर ऑफ पंजाब? नहीं? तो श्री बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल, ठीक है, करंट गवर्नर ऑफ पंजाब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो तुम लोगों को पता होनी चाहिए कि एटलीस्ट ये चीज़ें पता हो, फिर ही तुम लोग ये पूरी की पूरी पॉलिटिक्स पढ़ो, ठीक है। चलो, तो आज शुरू करते हैं सीएम के बारे में। मतलब अगर मैं पंजाब की बात करूं तो बेटा भगवंत सिंह मान के बारे में हम लोग आज यहाँ पे पढ़ेंगे कि आखिर सीएम के करंट रोल क्या होते हैं, आखिर हु इज नोन एज सीएम। अब पढ़ने का मजा आएगा क्योंकि आपको पहले ये तो पता हो कि आखिर करंटली कौन कौन लोग चल रहे हैं। तेरी हंसी बड़ी छूट रही है। अभी मैंने तेरे से पूछा था ना कि गवर्नर कौन है, तब बताया नहीं गया, है ना। चलो, तो सीएम, ठीक है, चीफ मिनिस्टर के बारे में बातें कर रहे हैं। सीएम का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे बोला गया है सीएम का मतलब होता है चीफ मिनिस्टर हु इज ऑल्सो पॉपुलर लीडर ऑफ पीपल इन द स्टेट। मतलब उस स्टेट का जो पॉपुलर लीडर है उसको क्या बोला जाता है? चीफ मिनिस्टर बोला जाता है। जिसकी मेजोरिटी पार्टी, जो पार्टी है उसकी मेजोरिटी से जिन्होंने विन करा है और उनकी सरकार जो चल रही है, उन्हीं का वो बंदा जो है वो सीएम कहलाएगा। तो लीडर ऑफ द स्टेट मैं बोल सकता हूँ इन शॉर्ट कि उस स्टेट का जो लीडर है उसको क्या बोला जाता है? पॉपुलर लीडर को क्या बोला जाता है बेटा? सीएम बोला जाता है। एंड इट इज लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। तो जो पार्टी मेजोरिटी से जीती है उसका ही लीडर जो है उसको सीएम बनाया जाता है। समझ आ गया? अब ये क्या करते हैं? इट स्टेट लुक टूवर्ड द गाइडेंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। मतलब ये स्टेट की डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए नए नए अपने क्या कहते हैं पॉलिसीज लाते हैं और स्टेट को कैसे डेवलप करना है उसके ऊपर ही अपनी गाइडेंस और अपना ध्यान देते हैं। एंड द चीफ मिनिस्टर इज शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। सुन लो क्या लिखा हुआ है, चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। गवर्नर जो होता है आपकी स्टेट का, वो गवर्नर क्या करता है? चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करके देता है। बट इन प्रैक्टिस गवर्नर इज नॉट फ्रीली अपॉइंट टू द सीएम। मतलब वैसे तो गवर्नर अपॉइंट करके देगा सीएम को, लेकिन सिर्फ गवर्नर फ्रीली, सिर्फ मैं ये बोलूं कि क्या गवर्नर ही अपॉइंट करके दे देगा, ऐसा नहीं है। फ्रीली वो अपॉइंट नहीं कर सकता। ही हैज टू अपॉइंट ओनली अ पर्सन एज अ चीफ मिनिस्टर हु एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द स्टेट। तो उसी पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा एज अ सीएम जिसने मेजोरिटी पार्टी, जिनकी मेजोरिटी पार्टी जो है वो विन करी है, जिनकी पार्टी विन करी है मेजोरिटी से और उनका लोगों का कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर, उसी पर्सन को एज अ सीएम बनाया जाता है। तो वैसे सीएम को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। लेकिन गवर्नर भी अपॉइंट करने से पहले जो देखता है कि आखिर जो मेजोरिटी पार्टी, जो पार्टी है वो मेजोरिटी से कौन सी पार्टी जो है वो मेजोरिटी से क्या करिए बेटा? जीती है। उसी में से किसी को उठा के क्या बनाया जाता है? उन्हीं की पार्टी में से किसी पर्सन को क्या बनाया जाता है? एज अ सीएम। तो जिनके ऊपर लोगों का ज्यादा कॉन्फिडेंस है उनको क्या बनाया जाता है? सीएम। तो बस इतना ही याद रखोगे इसमें से। उसके बाद में आता है
डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर इज अपॉइंटेड एज अ सीएम। मतलब वैसे मैंने क्या बोला है, कौन अपॉइंट करके देता है सीएम को? गवर्नर, ठीक है, गवर्नर अपॉइंट करके देता है। और सीएम क्या करता है, लेकिन पहले सीएम क्या करेगा, पहले बाकियों से भी क्या करेगा, पूछेगा, और साथ में जो मेजोरिटी से जीती है पार्टी उन्हीं में से किसी को बना देगा। लेकिन डिस्क्रिशन है किसकी? सीएम की। मतलब चीफ मिनिस्टर की डिस्क्रिशन है, उसकी अपनी मर्जी है कि वो किस पर्सन को उठा के सीएम की सीट पर बिठाना चाहेगा। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि किन किन केसेस में सीएम अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करके किसी भी पर्सन को क्या कहते हैं, वो बना सकता है, सीएम बना सकता है। ठीक है, तो गवर्नर किन किन केसेस में क्या कर सकते हैं, गवर्नर कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिस केस में गवर्नर जो है, ठीक है, वो सीएम को क्या कर सकता है, अपॉइंट करके दे सकता है। तो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर पढ़नी है कि गवर्नर कैसे किसी को अपॉइंट करके दे सकता है अपनी डिस्क्रिशनरी पावर से। तो देखो, सबसे पहले डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। संगठन का नाम सुना है कभी? संगठन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी एक पार्टी मेजोरिटी में ना आए और दो पार्टी मिलकर एक सरकार बनाती है। मतलब जब मेजोरिटी, जो एक पार्टी है जो मेजोरिटी से जीती, उसकी सरकार बन जाती है आराम से। लेकिन अगर वो पार्टी इतनी सीट्स ना ले पाए कि उसकी सरकार बन पाए, तो दो पार्टी, अलग अलग पार्टीज मिलकर एक इकट्ठे होकर जब सरकार बनाती है, तब उस केस में डिसाइड कर पाना मुश्किल हो जाता है कि किस पार्टी में से उठा के इसको सीएम बनाया जाए। ठीक है, तो दो अलग अलग पार्टी, जैसे एक्स और वाई, दो अलग अलग पार्टी थी और दोनों के बीच में इलेक्शन चल रहा था। अब ना एक्स जीती ना वाई जीती, दोनों ने मिलकर क्या करा, जितनी सीट्स मिली तो दोनों ने मिलकर अपनी क्या करी, पार्टी बना दी। अब कौन सी पार्टी का पर्सन सीएम बनेगा, इसमें कंफ्लिक्ट हो जाता है। उस वक्त गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके किसी पर्सन को सीएम बना देगा। दूसरे नंबर पे, जब कोई पार्टी एंजॉय नहीं कर रही है मेजोरिटी सपोर्ट, अगर तो किसी पार्टी को मेजोरिटी सपोर्ट मिल नहीं रहा, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी सपोर्ट नहीं मिल रहा, तब भी गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके क्या कर देगा, अपॉइंट कर देगा सीएम को। और व्हेन सीएम इज डाई, अगर कोई सीएम मर जाता है या फिर वो रिजाइन कर देता है, उस केस में भी गवर्नर के पास में ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किसी को अपॉइंट कर देगा एज अ सीएम। तो सीएम को अपॉइंट करने की पावर किसके पास है? गवर्नर के पास में। लेकिन गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन, मतलब अपनी मर्जी से कब अपॉइंट कर देगा? तीन केसेस में बेटा। पहले, अगर दो पार्टीज ने मिलकर क्या करा है, सरकार बनाई है, और उसके बाद में दो पार्टी से मिलकर सरकार बनाई, तब गवर्नर अपनी मर्जी से किसी को भी सीएम बना सकता है। दूसरा, अगर 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 किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल रही है, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल रही है, तब भी गवर्नर अपनी मर्जी से सीएम बना देगा। और थर्ड, अगर कोई सीएम ऑलरेडी जो पहले से सीएम है वो डाई कर जाता है या फिर वो रिजाइन कर देता है, उस केस में भी गवर्नर अपनी पावर यूज करके किसी को सीएम बना देगा। एक होता है बेटा इंटरिम सीएम। इंटरिम का मतलब होता है थोड़े टाइम के लिए कोई सीएम बनाना। ठीक है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरिम सीएम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बट लेटर द डेथ ऑफ बेअंत सिंह, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, ठीक है, श्री हरचरण सिंह बरार इज द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर वाज अपॉइंटेड एज इंटरिम सीएम। मतलब इंटरिम सीएम का मतलब होता है जो इंसान थोड़ी देर के लिए सीएम बना, जिसको पूरा सीएम नहीं बनाया गया। समझना, थोड़े टाइम के लिए किसी को सीएम बनाया जाता है, उसके बाद में देखा जाता है कि इसी पर्सन को अपॉइंट करना या नहीं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिए यहाँ पे कि वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ कि किसी पर्सन को इंटरिम सीएम नाम की कोई चीज होती है। लेकिन क्या हुआ था, एक बार पंजाब में बेअंत सिंह, ठीक है, श्री बेअंत सिंह नाम के जो सीएम थे, ठीक है, उनकी डेथ के बाद में एक हरचरण सिंह बरार थे, उनको उनकी जगह पर अपॉइंट किया गया था एज अ इंटरिम सीएम। ठीक है, और लेटर होन, ठीक है, बट अपॉइंटेड एज इंटरिम सीएम, ही वाज अपॉइंटेड रेगुलर सीएम, और बाद में उन्हीं को क्या कर दिया गया, रेगुलर सीएम बना दिया गया। एंड ही वाज इलेक्टेड द लीडर ऑफ पंजाब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और बाद में उन्हीं को क्या बना दिया गया, रेगुलर सीएम। तो इंटरिम का मतलब होता है जो थोड़े टाइम के लिए किसी को टेम्पररी पीरियड के लिए जिसको सीएम बनाया जाए, दैट इज इंटरिम। वैसे इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज नहीं लिखी हुई इस बारे में, लेकिन अगर एक बार ऐसा हुआ था कि किसी पर्सन की डेथ हो गई थी, नाम याद रहेगा तो ठीक है, बेअंत सिंह, उनकी डेथ के बाद में किसी हरचरण सिंह को क्या बना दिया गया था, एज अ सीएम बना दिया गया था पंजाब का, और इसको बाद में क्या कर दिया गया था, रेगुलर सीएम के तरीके से उनको अपॉइंट कर दिया गया था इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये था इंटरिम सीएम के बारे में कि आखिर इंटरिम सीएम क्या है। तो जो काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल मिनिस्टर क्या होते हैं, जो सीएम के अंडर काम कर रहे होते हैं, दैट इज काउंसिल मिनिस्टर। तो काउंसिल मिनिस्टर जो है, उनमें से जो सीनियर मेंबर थे वो हरचरण सिंह थे, ठीक है, हरचरण सिंह थे, उनको बाद में क्या बना दिया गया था, इंटरिम सीएम। समझ आ गया। तो इंटरिम सीएम वैसे तो कोई चीज़ नहीं होती लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ऐसा हुआ है पहले भी, तो उन्होंने बता दिया।
अब क्वालिफिकेशन क्या है बेटा, अगर कोई इंसान सीएम बनना चाहता है तो उसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो बस उनमें प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है। क्या बात है सर, प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है जो भी क्वालिफिकेशन दी गई है, हमें नहीं पता कौन सी क्वालिफिकेशन है, जो प्रिस्क्राइब करी गई है क्वालिफिकेशन एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। समझ आ गया, समझ आ गया। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर बनने के काबिल है जो इंसान, तो जितनी क्वालिफिकेशन एक लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर बनने के लिए चाहिए, उसकी प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन को क्या मान लिया गया, क्वालिफिकेशन ऑफ द सीएम। तो सीएम की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर, कि अगर मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है कि मेरे को लेजिस्लेटिव असेंबली में एज अ मेंबर इलेक्ट किया जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीएम के लिए खड़ा हो सकता हूँ। तो ये चीज है क्वालिफिकेशन। क्लियर। चलो, अब टेन्योर कितना है बेटा, टेन्योर का मतलब कितने टाइम के लिए एक सीएम रहता है, तो उन्होंने बोला एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सीएम इज ऑफिस एज लॉन्ग ही एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। जब तक वो पार्टी मेजोरिटी में रहेगी, जब तक उनका लोगों का कॉन्फिडेंस उसमें रहेगा, तब तक वो क्या कर सकता है, स्टेट असेंबली में एज अ सीएम रह सकते हैं। जब तक उनकी पार्टी जीती हुई है तब तक वो सीएम के रह सकते हैं, और डिसमिस हो सकते हैं ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी। अगर कभी एमरजेंसी आ जाती है स्टेट में, तो सारा का सारी पावर गवर्नर के पास में चली जाती है। तब काउंसिल मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, मतलब चीफ मिनिस्टर और उसके नीचे जो काउंसिल मिनिस्टर है, इन सभी को डिसमिस किया जा सकता है। तो सर क्या बोलेंगे हम लोग, हम टेन्योर बोलेंगे जब तक इनकी पार्टी जो है जब तक वो मेजोरिटी से जीत रही है तब तक वो सीएम बन के रह सकते हैं। जब इनकी पार्टी जो है वो हार जाएगी तब इनको सीएम से भी हटा दिया जाएगा। इसको पहले भी हटाया जा सकता है, जब कभी इमरजेंसी आ जाए तब काउंसिल मिनिस्टर और सीएम दोनों को क्या कर दिया जा सकता है, डिसमिस किया जा सकता है। डन गाइस, तो ये था टेन्योर। तो क्वालिफिकेशन याद रखनी है, टेन्योर याद रखना है, और एक इंटरिम सीएम का अगर पॉइंट लिख के आओगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत कम लोग इसको लिखेंगे। एंड चीफ मिनिस्टर कौन होता है, बस उसके बारे में। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, व्हाट आर द फंक्शंस एंड पावर ऑफ सीएम। एक सीएम के क्या क्या फंक्शंस हैं और क्या क्या पावर है, एक सीएम के क्या क्या फंक्शंस है, क्या काम करता है सीएम, और क्या क्या पावर्स हैं। अब पावर्स देखो कौन कौन सी है, ठीक है। कौन कौन सी पावर है, पहले तो काउंसिल मिनिस्टर बनाना। जैसे ही उसकी अपॉइंटमेंट हो, किसकी अपॉइंटमेंट हो, सीएम जैसे ही बने कोई इंसान, जब वो सीएम बनेगा तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी लिस्ट प्रिपेयर करके गवर्नर को दे देंगे कि ये लोग मेरे काउंसिल मिनिस्टर हैं। कि सीएम अपॉइंट हुआ, सीएम सबसे पहले आते ही क्या करेगा, काउंसिल मिनिस्टर की लिस्ट, अपने सगी संबंधी जो अपने साथ वाले इंसान है उनकी काउंसिल मिनिस्टर की लिस्ट बना के किसको दे देगा, गवर्नर को, और गवर्नर अपनी असेंट देगा कि मेरे को इनको रखना है काउंसिल मिनिस्ट्री में या फिर नहीं। ठीक है। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो, अलग अलग मिनिस्टर को अलग अलग पावर दे देनी, उनकी एफिशिएंसी अकॉर्डिंगली, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, और बाद में उन्हें वो अपनी पावर को शफल भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, रीशफल कर सकते हैं पोर्टफोलियो को, कि जो काम उनको दिया है, जैसे किसी को काम दिया गया क्या कि आप रोड्स का जितना काम है वो संभाल लेना, ठीक है, और दूसरे को काम दिया गया था कि आप फाइनेंस का काम संभाले, वो कह रहे हैं नहीं, मैं जिसको रोड का दिया था काम वो बोला नहीं मैं अपना फाइनेंस का काम देखूंगा, जिसको फाइनेंस का काम दिया था वो कहता है रोड का काम देख लूंगा। तो रीशफल कर सकते हैं वो अपने काम। तो पोर्टफोलियो बना के देना कि आपको किस तरीके से काम बांटा गया है। फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री आपकी बनी है, ठीक है, जो सरकार आपकी बनी है, ही कैन इंडक्ट एबल मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट एंड कैन रिमूव द इनएफिशिएंट मिनिस्टर फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर जो है, जो सीएम है, जो आपकी मिनिस्ट्री बनी हुई है उसमें से किसी को ऐड करना है या रिमूव करना है, ये पावर भी उनके पास में है। कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो उन्होंने लिस्ट बना के दी थी, उस लिस्ट में अगर किसी को फिर से ऐड या रिमूव करना है तो उसको रीऑर्गेनाइज करने की पावर भी किसके पास है बेटा, सीएम के पास में है। फिर हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब जो सभी मिलके सरकार चलाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक कौन होगा, चेयरमैन। हर एक जगह का एक चेयरमैन जरूर होता है, क्योंकि एक चेयरमैन ही होता है जो सभी को इकट्ठे करता है, एजेंडा ड्राफ्ट करता है, क्या किसका कितना टेन्योर है वो बताता है। तो चेयरमैन होना जरूरी है। चेयरमैन कौन बनेगा, एजेंडा कौन फिक्स करेगा, मीटिंग कौन बुलाएगा, तो मीटिंग वगैरह बुलाने के लिए चेयरमैन को रखा जाता है। और चेयरमैन को किस पर्सन को हमें चेयरमैन बनाना है, ये भी कौन डिसाइड करेगा, सीएम। ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले आते ही क्या करना है, काउंसिल बना लेनी है। सर काउंसिल बना लेनी, जैसे काउंसिल बनेगी, काउंसिल बनाने के बाद में गवर्नर को लिस्ट देने की ये मेरे काउंसिल है। अगर उसके बाद में हर एक काउंसिल मेंबर को क्या कर देना, पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना उनके पावर्स। जैसे ही पावर मिलेगी उसके बाद वो चाहे तो रीशफल कर सकते हैं। फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर,
जो आपने काउंसिल बनाई है, अगर उसमें किसी को ऐड करना है या किसी को रिमूव करना है, बाहर फेंकना उठा के, या किसी को क्या करना है, ऐड करना है, अंदर बुलाना अपने पास, तो वहां पे क्या कर सकते हो आप, रीशफल कर सकते हो, उसको रीऑर्गेनाइज कर सकते हो। फिर चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, आखिर हर एक काउंसिल मिनिस्ट्री का क्या होगा, एक चेयरमैन होगा जो पूरी की पूरी मीटिंग का ध्यान रखेगा, एजेंडा ड्राफ्ट करेगा और क्या करके देगा, जितनी भी मीटिंग्स है उसको फिक्स करवाएगा। फिर है लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, ठीक है, जो सीएम है वो पूरी की पूरी काउंसिल, जो उन्होंने काउंसिल बनाई है, ये जो काउंसिल बनाई, इशारा याद रखो मेरा, ठीक है, करके देखो अच्छा लगता है, मतलब इशारा करके देखो अच्छा लगता है। तो उन्होंने बोला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसका जो क्या है लीडर है वो कौन है, सीएम। तो सीएम क्या रहेगा, लीडर रहेगा। सीएम जो है वो कोऑर्डिनेट करके देता है वर्क में, किसके, डिफरेंट अमंग द मिनिस्ट्रीज, मतलब अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, हेल्थ की, एजुकेशन की, स्पोर्ट्स की, अलग अलग मिनिस्ट्रीज है, उन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम, उन सभी को इकट्ठे रखने का काम कौन कर रहा है, सीएम कर रहा है। सीएम एक तरीके का क्या है, लिंक बनाता है किसके बीच में, गवर्नर और काउंसिल। तो काउंसिल हम लोगों ने बनाई थी, सीएम के ऊपर कौन होता है, गवर्नर, तो इन दोनों के बीच का लिंक कौन है, सीएम ही है, ठीक है, इन दोनों के बीच में का लिंक कौन है, सीएम। फिर चीफ एडवाइजर टू द गवर्नर, जो गवर्नर ऊपर बैठे हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट, पूरे स्टेट का जो चीफ हेड होता है वो कौन होता है, गवर्नर। तो गवर्नर का मेन जो सगा भाई वो कौन है, चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उन्हीं को एडवाइस कौन करता है, चीफ मिनिस्टर। तो सीएम जो है वो गवर्नर के एडवाइस के लिए बैठते हैं। फिर लेजिस्लेचर, जो लोग लॉ बना रहे हैं, जो लोग कानून बना रहे हैं, जो लोग नए नए लॉज पास कर रहे हैं, उनके लिए भी लीडर कौन है, अपना सीएम, ठीक है। फिर उसके बाद में लीडर टू द पार्टी, जो उनकी पार्टी मेजोरिटी से जीती है, पूरी पार्टी जो है उस पार्टी का जो लीडर है वो कौन है, सीएम। फिर लीडर ऑफ पीपल, लोगों का भी लीडर कौन है, सीएम। तो देखो लीडर के ऊपर कितने पॉइंट्स आए हैं, देखो, लीडर ऑफ लेजिस्लेचर, लीडर ऑफ पार्टी, लीडर ऑफ पीपल, ठीक है, लीडर ऑफ लेजिस्लेचर, लीडर ऑफ पार्टी और लीडर ऑफ पीपल, तीन लोगों का लीडर का काम करता है कौन, एज अ सीएम। फिर कंट्रोल ओवर द अपॉइंटमेंट, किसको अपॉइंट करना है एज अ एडवोकेट जनरल, मैंने पहले ही बताया था, जो सरकार के सारे क्या कहते हैं केस वगैरह को देखता है उसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल, उसको अपॉइंट करना, उसको रिमूव करना है। स्टेट पब्लिक कमीशन, जो आपके डीएसपीज आते हैं, ठीक है, एसपी होते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे करनी है या इनको कहाँ पे ट्रांसफ़र करना, तो इन सभी का ध्यान यही रखते हैं। वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट वगैरह का ध्यान यही रखते हैं, तो फिर सीएम ही सारा ध्यान रखता है। फिर पूरे के पूरे लेजिस्लेचर, मतलब लॉ बनाने के ऊपर कंट्रोल किसका है, सीएम का है। फाइनेंस, कितना स्टेट में फाइनेंस चल रहा है, इस सभी के ऊपर ध्यान रखने वाला कौन है, सीएम। तो ये सीएम के काम है कि आखिर एक चीफ मिनिस्टर क्या काम करता है, उसकी क्या क्या पावर है। फाइनेंस का ध्यान वो रखता है, लॉ बनाने का ध्यान वो रखता है, कोऑर्डिनेशन करवाने का काम वो करता है, ठीक है, एक लिंक बनाने का काम वो करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, उसके अपॉइंटमेंट करवानी, क्या करनी है बेटा, अपॉइंटमेंट करवानी है, ठीक है, अपॉइंटमेंट करवानी है, भूल जाते हैं वो, क्या करें, ठीक है ना, अपॉइंटमेंट करवानी है, अपॉइंटमेंट करनी किसी की, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन वालों की, उनकी अपॉइंटमेंट करनी है, तो उनके बारे में वो देखते हैं। तो ये सारे काम को कर रहा है सीएम, कर रहा है। बस अब आ रहा है खत्म होने पे टॉपिक हमारा कि आखिर पोजीशन ऑफ क्या है, सीएम क्या है, एक पोजीशन क्या है। तो पोजीशन देखो क्या बताइए बेटा, एक इंपॉर्टेंट रोल है स्टेट में। स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल कौन है, आपका सीएम है। प्राइम मिनिस्टर, जैसे सेंटर में प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, उसी तरीके से हमारे स्टेट में कौन है, सीएम बैठे हैं। और कोई भी एक्शन स्टेट में अगर कोई लेना है तो उनकी परमिशन के बगैर नहीं लिया जा सकता। अगर किसी ने रेजिग्नेशन करना है, ठीक है, या तो वो रिजाइन कर सकते हैं, अगर रिजाइन करेंगे तो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री की क्या बोला जाएगा, रेजिग्नेशन माना जाएगा। मतलब अगर सीएम ने रिजाइन करा तो इसको कंसीडर किया जाएगा कि पूरी मिनिस्ट्री ने क्या कर दिया गया बेटा, रिजाइन कर दिया गया, ठीक है। इनका पूरा का पूरा स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर कंट्रोल होता है, कोई भी बिल पास नहीं कर सकते जितनी देर तक सीएम की विश ना हो, उतनी देर तक उनके अगेंस्ट जाके कोई भी बिल पास नहीं होगा। और जो पार्टी मेजोरिटी में होती है, ठीक है, उसी पार्टी का लीडर को क्या बनाया जाता है, सीएम। मतलब ऊपर आपने जो पॉइंट्स पढ़े हैं ना, ये इन्हीं को घुमा फिरा के इन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि एक सीएम की क्या पोजीशन है स्टेट में। तो बस यहाँ पे सीएम का जो टॉपिक है वो खत्म होता है, और मैं बोलता हूँ मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगर कुछ बचेगा तो मैं साथ साथ में लेता आऊँगा, अगर नहीं रहा तो इतना भी अगर कोई पढ़ के जा रहा है, इसके साथ में कुछ और भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। अगर मेरे को लगेगा कि कुछ एक्स्ट्रा है तो साथ साथ में एक आधा क्वेश्चन होगा तो मैं करवा दूंगा आप लोगों को। लेकिन जिसने यहाँ तक भी देखा है वो अपना पेपर देने के लिए रेडी हो चुका है। लेकिन सिर्फ यही पढ़कर जाना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी तुम्हें ये नहीं बोलेगा कि इतना ही पढ़कर जाओ, लेकिन इट इज सफिशिएंट टू सिट इन द एग्जाम, ठीक है। तो कुछ ना पढ़ने से कुछ ना कुछ पढ़ा है, ये ज़रूरी है। तो ये इतना भी पढ़ा हुआ है तो अच्छा है, लेकिन
बाकी भी पढ़ के जाओ ताकि आप लोग किसी भी तरीके के रिस्क को अवॉइड कर सको। डन गाइस। सो बाकी के सारे लेक्चर्स बेटा अपलोड हो चुके हैं। जैसा कि हम लोगों ने बताया था आप लोगों को कि बीकॉम के भी आपके मेजोरिटी मतलब सेम 5th के तो ऑलरेडी सारे के सारे लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। सेम 5 के बीए के, बीकॉम के तो हो चुके हैं, बीए के आपके मेजोरिटी आपको पता ही है ना। बीए के आपके मैंने क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स तो डाल दी है सर ने, ठीक है, सचिन सर ने आपकी क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंस उन्होंने वो डाल दी। और सेम 3 के लिए मेरे को स्पेशली बोला गया था, तो सेम 3 के काफ़ी क्वेश्चंस हमने डालने की कोशिश करी है। अब आप लोगों का काम है बेटा कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाना है। अगर मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है, लाइक करो इसको और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि बाकियों की भी हेल्प हो सके। एंड वन मोर अनाउंसमेंट जो मेरे को करनी थी, ठीक है, आज वो ये है कि बेटा एक और चैनल नया हम लोगों का बनाया है, ठीक है, उसका नाम है एजुकेशन फॉर एवरीवन। उसमें क्लास 12th के सारी की सारे मैं बोल सकता हूँ मेजोरिटी जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट करवा दिए गए हैं एज अ टोटली फ्री, ठीक है। तो पूरे के पूरे आपको एक ही जगह पे सारा कंटेंट मिल जाएगा। इंग्लिश 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 और अपनी क्या कहते हैं अपना कौन सा था वो अकाउंट्स, बिजनेस, ठीक है, मतलब कॉमर्स के तो सारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। और धीरे धीरे करके उसी चैनल पर बाकी के जितने हो सकेंगे बाकी के भी सब्जेक्ट जो हैं वो अपलोड किए जाएंगे। तो हमारा टारगेट यही है बेटा कि हम अच्छे तरीके से आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहें। ऐसे ही और भी वीडियोस आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रहना जी। हाँ, तो सर ने बोला कि जैसे डिस्क्रिप्शन में भी बेटा आपको क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, ठीक है, उस चैनल का मैं डाल दूंगा। और अपने जो भी आपके जूनियर्स हैं या आपके फ्रेंड सर्कल्स हैं तो उन तक भी ये चीज़ पहुंचा दो ताकि उनकी जो क्लास 12th है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सके। और बाकी जो रही बात, जैसा हम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है कि आने वाले टाइम पे जो हमारा ये ड्रीम है कि हम लोग टोटली डिग्री क्लासेस एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड करवा देंगे। सेम 1st से लेके सेम 6th तक सारी की सारे लेक्चर्स आपको यहीं पे धीरे धीरे करके मिलते रहेंगे। ऐसे ही साथ बनाए रखना और सपोर्ट करते रहना। तो मिलते रहेंगे आप लोगों को, याद करते रहना यारो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।